The Lok Sabha elections have been announced, and Times Now is taking you to these key constituencies ahead of polls to understand the mood on the ground. Today, we are going to tell you about the state of Uttar Pradesh, which sends 80 MPs to the lower house of parliament. Close to the capital, Lucknow, Mohanlalganj is an important constituency which the BJP has been holding for the past 10 years. From the BJP Union Minister Kaushal Kishore, who won the seat in 2014 and in 2019, is seeking re-election for a third time. Challenging him is Samajwadi Party candidate R.K. Chaudhary. But first up, let's listen into Kaushal Kishore, who's confident of his victory. He's saying that his close connect with the people and the development work of the BJP carried out in the last 10 years will ensure his victory for a third time. कौशल जी, आप 2 बार के एमपी रह चुके हैं मोहनलालगंज से और ये तीसरी बार है जब आप यहाँ पर सांसदी के लिए खड़े हुए हैं। क्या कुछ उम्मीदें हैं, किन कामों के दम पे इस बार चुनाव जीतने की तैयारी है? देखिए, पहली बार जब मैं लड़ा था तो सबसे ज़्यादा बात होती है कि जनता से संपर्क में कैसे रहें और कैसे जनता जो है प्रत्याशी के संपर्क में रहे या प्रतिनिधि के संपर्क में रहे। तो इसके लिए मैंने बोला था, मेरा नंबर जिसकी जेब में, कौशल उसकी जेब में, और इसलिए कोई रात के 2 बजे भी फ़ोन करे तो मैं उठाऊंगा। तो ये फ़ोन के माध्यम से लोगों से संपर्क में, और लोगों ने सीधे, आज फ़ोन ही माध्यम है लोगों का संपर्क करने का, तो वो उसको मैंने पूरा किया। बाकी जो डेवलपमेंट के काम हैं उसमें चाहे क्षेत्र में तमाम जगह पे ओवरब्रिज, अंडरब्रिज, रेलवे पे बनने थे, वो मंजूर कराए। एक ने पूरा 104 किलोमीटर का माननीय राजनाथ जी के द्वारा किसान पथ हमारी लोकसभा में मंजूर कराया गया, वो बन के कम्प्लीट हो गया, लगभग शुरू हो गया। ब्रह्मोस मिसाइल का कारखाना हमारे विधानसभा क्षेत्र में सूरीनगर पड़ता है, उसमें लग रहा है। तो बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार। हमारे यहाँ मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र में माल में एक टेक्सटाइल पार्क बनना, जिसमें दसियों हजार लोगों को काम मिलेगा। विकास के मुद्दे ही हावी रहेंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं 24 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध रहता हूँ। घर पे हूँ तो, फ़ोन पे हूँ तो, कहीं पर भी हूँ, जनता के लिए उपलब्ध रहता हूँ। और किसी भी समय अगर वो कोई बात करेंगे तो निश्चित तरीके से उनसे बात करके उनकी समस्याओं का निदान कराने का काम करते हैं। Now let's tell you about Samajwadi Party's candidate R.K. Chaudhary from Mohanlalganj. He is being seen as the main challenger to Kaushal Kishore. Chaudhary is a former BSP founder member and he joined the Samajwadi Party in the year 2019. He was the transport minister in the SP-BSP coalition government headed by Mulayam Singh Yadav. He had won the Mohanlalganj Assembly seat in 1996, in 2002, in 2007, and had also been a minister in the state cabinet for 4 times. Chaudhary laid emphasis on poor and backward, saying that BJP is a hurdle in the development of the poor in the state. Listen in. लड़ने वाला कैंडिडेट अगर निर्दल लड़े तो उसमें दावा करना कि मैं जीत जाऊंगा, और अगर कौशल दावा कर रहे हैं तो उनको करना भी चाहिए। लेकिन जहां तक जीतने हारने की और मुद्दे की बात है, तो निश्चित तौर पर देश में जो दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, जिसके लिए हमारे नेता ने बनाया है पीडीए, ये दुखी है और इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि देश में उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़ें, लेकिन जो समाज दबा है, कुचला है, कमजोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, ये देश उसका भी है, उसको भी सहूलियत मिले, आगे बढ़े। आज के 50 साल बाद संविधान कहता है 50 साल बाद सब बराबर हो जाएंगे। वो बराबर होने देने में बीजेपी अड़चन है, अड़ंगा है। हम इस अड़ंगा हटाना चाहते हैं। So you heard the political contenders. Now let's take you to the people. What are the main issues in Mohanlalganj? When Times Now spoke to the people, they pointed out that waterlogging and lack of cleanliness are the main issues in this constituency. Watch this report. ये मोहनलालगंज कॉन्स्टिट्यूंसी है, आशियाना का क्षेत्र है। किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पर? जो मौजूदा सांसद हैं कौशल किशोर, 2 बार के सांसद हैं, कितना खुश हैं उनके काम से आप लोग? देखिए साहब, हम तो काफ़ी समय से यहाँ पर 2007 से रह रहे हैं, जब से माननीय सांसद महोदय जी आए हैं अपने मोहनलाल क्षेत्र में। हमारा यहीं पीछे K1 में घर है,
जैसा कि यहाँ के जितने भी अगर रिहायशी हैं, जब भी बारिश होती है तो आप कभी घर में आके देखिए, घुटने घुटने पानी होता है, जिसकी समस्या हम लोग समाचार पत्रों में आया, न्यूज़ चैनलों में आया, और खुद हमने सांसद जी को इस विषय पे काफ़ी बार गंभीरता से समझाने का प्रयास किया, परंतु वो अभी तक कोई समस्या हल नहीं हुई है। तो जल भराव की समस्या है यहाँ पर और जो हल नहीं हो पा रही है। बहुत बुरी स्थिति है। वो जब बारिश हम लोग तो ये सोचते हैं बारिश ही ना हो, बारिश के नाम से हम लोग इतना डरते हैं। यदि आप हमारे घर चलेंगे तो हम लोग ने नीचे काम ही नहीं कराया, क्योंकि सारे फर्नीचर खराब हो चुके हैं। जल भराव की समस्या है, क्या मानते हैं मौजूदा सांसद इस समस्या को हल कर पाए हैं या नए पार्टी से, समाजवादी पार्टी से जो कैंडिडेट उनसे कुछ उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी तो आनी नहीं, कैंडिडेट से कोई मतलब ही नहीं है। हमारे माननीय कौशल किशोर जी पिछली बार भी सांसद रहे, इस बार भी हैं और फिर आगे बनेंगे। और मेरा नाम कमलेश सिंह, मैं पार्षद क्षेत्र का। मैं देख रहा हूँ जल भराव की समस्या बहुत बड़ी है। मैं 94 से मैं यहाँ आया था, तब से मैं देख रहा हूँ। तो ये जो सेक्टर एल, सेक्टर आई, सेक्टर एच, सेक्टर के, ये तालाब की जगह थी। तालाब को पाट के एलडीए ने प्लाटिंग किया, मकान बनाया, तो इस वजह से यहाँ पर लो लैंड है। कितना भी ऊंचा किया उतना ऊंचा बराबर नहीं हो पाया। लेकिन ये है कि अब जो जल भराव की बहुत बड़ी समस्या, लोगों के घरों में 3-3, 4-4 फुट पानी भर जाता है, ये बहुत बड़ी दयनीय स्थिति है। और इसके लिए हमारे विधायक जी भी लगे हुए, डॉक्टर राजेश्वर सिंह शासन से मुख्यमंत्री जी से कई बार मिले हैं और इसके लिए चर्चा भी किया, इसके लिए प्रस्ताव भी बन गया है। प्रस्ताव बन करके स्टीमेट सांसद से क्या उम्मीद करें, क्योंकि 2 बार के सांसद है, 10 साल से है सांसदी भी। इसके लिए मुख्यमंत्री जी से कई बार मिले हैं और उन्होंने शासन से पैसा भी पास करा दिया। हमारे माननीय महापौर जी ने ये सब मिल करके 68 करोड़ रुपया अभी पास हो गया है। अभी नाले आप नहीं मानते कि 10 साल का समय जो है जल भराव जैसी समस्या के लिए काफी लंबा समय है और आगे 5 साल की फिर और उम्मीद की जा रही है? आम जनता को कैसे इससे राहत मिलेगी? नहीं, इस बार राहत मिल जाएगी। इस बार बरसात में जो पैसा पास हो गया है, अभी तक पैसे कमी थी लेकिन अब शासन से पैसा पास हो गया है। और ये नाला जो आगे बंद है, नाला केवल यही आशियाना के आगे निकलते ही बंद हो जाता है, आगे पानी नहीं जा पाता है, तो उसको निर्माण कार्य चालू कराया जा रहा है और ये पानी की समस्या, जल भराव समस्या ये 100% खत्म हो जाएगी इस साल। आप क्या मानते हैं, क्या जमीनी मुद्दे हैं मोहनलालगंज के क्षेत्र में जो मौजूदा सांसद ने पूरे किए हो और उनसे उम्मीद कर रहे हैं, या नए पार्टी से जो उम्मीदवार खड़े, समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार है, उनसे कुछ उम्मीदें हैं? पहली बात तो समाजवादी पार्टी से जो उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं, तो चौधरी जी से तो अभी उनको मौका भी नहीं मिला काम करने का, हम उनकी तरफ सोच भी नहीं रहे। हमारे जो 2 बार के सांसद रह चुके कौशल किशोर जी, और आगे भी वो आएंगे। बट ये है, जरूर गुजारिश है कि चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, बड़े बड़े इवेंट ना करके क्षेत्र की जनता के बीच में, गलियों में भी उनको कम से कम साल में एक बार चक्कर लगाना चाहिए, जिससे वो समझ सके। उनको कुछ बताया कुछ जाता है, कर कुछ देते हैं, लेकिन जब तक गलियों में नहीं घूमेंगे, साल में एक बार वो अपना कुछ इवेंट रोक के इस तरीके घूमे तो विकास। मौजूदा सांसद कितनी बार आए हैं? कुछ अभी तक तो एक बार भी नहीं आया, एक बार भी गलियों में कोई नहीं आया, ना क्षेत्रीय सांसद और ना विधायक अपने राजेश्वर सिंह जी। And we'll have to head into a short break at this point of time on Poll Pulse, but stay with us as we are getting you a ground report from the big ticket constituency of Nagpur in Maharashtra.